नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो एक बार फिर से आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। ग्रंथराज यानी कि समस्त ग्रंथों में जो सर्वश्रेष्ठ है, जो राज है, ग्रंथ राज है, यानी कि श्रीमद् भागवतम की पठन पाठन रीडिंग क्लास में हम लोग एक एक करके छोटा छोटा प्रयास करके रोज चौथे स्कंद के 28वें अध्याय तक आ चुके हैं। लंबी जर्नी तय की है और अभी और लंबी जर्नी बाकी है। जैसा कृष्ण चाहें वैसा प्रेरणा दें और हम इसको अच्छे से पढ़ सकें। शिल प्रपात जी की असीम कृपा है कि उन्होंने संस्कृत जैसी भारी भरकम लैंग्वेज को, संस्कृत जैसी बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज को इतने सरल शब्दों में हम सबके सामने रख दिया। ये आसान नहीं है। अगर कोई संस्कृत सोचना या पढ़ना शुरू करे तो ऐसा कहा जाता है कि 12 बरस लगते हैं संस्कृत थोड़ा बहुत समझने में। 12 साल का कोर्स है संस्कृत का। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल लैंग्वेज है। 3 प्रकार के हैं। जैसे अंग्रेजी में होता है प्रोज, वैसे इसमें गद्य, और एक होता है मिक्स्ड। तो अलग अलग तरीके की टेक्निकलिटीज हैं। 8 का प्रोज होगा, 8 8 8 8, तो उसको 1 मीटर बोला जाएगा। 8 10 8 10 ऐसे शब्द अगर आए हैं तो अलग मीटर कहा जाएगा। 10 11 10 11 तो उसका नाम अलग मीटर है। तो तकरीबन 24 प्रकार के तो मीटर ही हैं संस्कृत में, जिनमें से 9 प्रमुख मीटर हैं। अधिकांश जो संस्कृत पोइट्री है, जो संस्कृत के जो गद्यांश लिखे गए, गद्य लिखे गए या पद लिखे गए, वो अधिकांश 9 में लिखे गए, लेकिन 24 प्रकार के हैं। किस प्रकार प्रभुपाद जी ने उनको सरल भाषा में, जैसे अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे तो श्रीमद् भागवतम में मालिनी स्कंद ज्यादा, मालिनी छंद ज्यादा यूज किया गया है। भगवत गीता में आप आओगे तो भगवत गीता में अनुष्टुप छंद ज्यादा यूज किया है। अब कैसे प्रभुपाद जी ने इन सारी नॉलेज को लेके ये सब को बिना जाने, अब हमें क्या मतलब कौन सा छंद है, हम कोई संस्कृत विज्ञान थोड़ी हैं, बिना ये जाने हमें संस्कृत भाषा को सरल करके पेश कर दिया। कितनी बड़ी बात है। हम कितने सरल तरीके से संस्कृत के श्लोक गाते हैं। ऐसे श्लोक गाए नहीं जाते। लघु शब्द और गुरु शब्द 2 शब्द होते हैं। अब किसी में थोड़ा बोलना है, किसी में दीर्घ बोलना है, तो जिनमें दीर्घ बोलना है उन्हें गुरु शब्द कहते हैं, जिनमें छोटा बोलना है उनको लघु शब्द बोलते हैं। मुंह से आवाज कितनी निकलनी चाहिए, मुंह कितनी देर में खुलना चाहिए, 5वें सिलेबल पे खुलना चाहिए कि 8वें पे खुलना चाहिए, ये सब प्रोसेस है संस्कृत में। लेकिन हमें बिना जाने, बिना सिखाए संस्कृत, प्रभुपाद जी की कृपा है कि हमें इतनी सरलता से ये लैंग्वेज दे दी। और लैंग्वेज ही नहीं दी, उसको हिंदी अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद, तात्पर्य सब कुछ दे दिया। बिल्कुल बजूका ऑन कर दिया, पूरी आर्टिलरी, पूरा मिशन ऑन कर दिया है। तो प्रभुपाद जी की असीम कृपा से हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 28वें अध्याय पे पहुंच गए हैं। हमने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था कि किस प्रकार पुरंजन अब अगला जन्म भी ले चुका, अगले जन्म में स्त्री बन के आया था और उसका पति भी चला गया।
अब ये स्त्री जो कि पिछले जन्म में पुरंजन थी, विलाप कर रही है, विलाप कर रही है उसकी चिता पे। यहां तक पिछली क्लास में हुआ था। आज हम इसी को आगे पढ़ेंगे। मैं आपकी स्क्रीन पर इसको दर्शाता हूं ताकि सब लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम का पठन कर सकें। हे राजन, एक ब्राह्मण जो राजा पुरंजन का पुराना मित्र था उस स्थान पर आया और रानी को मृदुल वाणी से सांत्वना देने लगा। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। पुराने मित्र का ब्राह्मण के रूप में प्रकट होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। परमात्मा रूप में कृष्ण सबके पुराने सखा हैं। वैदिक आदेशों के अनुसार कृष्ण जीव के पास बैठे रहते हैं। इस श्रुति मंत्र दा सुपर्णया सयुजा सखा, भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में सुहृद रूप में स्थित रहते हैं। भगवान सदैव इच्छुक रहते हैं कि जीव उनके धाम वापस आए। साक्षी के रूप में जीव के पास बैठकर भगवान उसे समस्त भौतिक सुखों को भोगने का अवसर प्रदान करते हैं, किंतु जब भी समय मिलता है वह उसे उपदेश भी देते हैं कि भौतिक साधनों से सुख भोगने की अपेक्षा वह भगवान की ओर मुख मोड़े और उनका शरणागत बने। जब कोई अपने गुरु के संदेश का अनुगमन करने के लिए उद्यत रहता है तो उसका यह संकल्प भगवान के दर्शन करने के समान होता है। जैसा कि पहले कहा गया है, इसका अर्थ हुआ गुरु के आदेश से भगवान से भेंट। यह वाणी सेवा कहलाती है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भगवद गीता के व्यवसायत्मिका बुद्धि एकह कुरु नंदना श्लोक का टीका करते हुए कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि गुरु के वचनों की सेवा करे। शिष्य को चाहिए जो गुरु आज्ञा दें उस पर दृढ़ रहे। इसी दिशा में चलकर वह भगवान का दर्शन करता है। भगवान रानी के समक्ष ब्राह्मण रूप में प्रकट हुए, किंतु वे अपने मूल रूप में श्री कृष्ण रूप में क्यों नहीं प्रकट हुए? श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब तक कोई भगवान के प्रेम में अत्यधिक आगे बढ़ा हुआ नहीं होता तब तक वह उन्हें उस रूप में नहीं देख सकता। फिर भी यदि वह अपने गुरु द्वारा बनाए गए नियमों में दृढ़ रहता है तो वह किसी ना किसी तरह भगवान की संगति प्राप्त करता है। क्योंकि भगवान हृदय में स्थित हैं, अतः वे निष्ठावान शिष्य को अंतकरण से उपदेश देते हैं, जिसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति ते। जो निरंतर मेरी भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूं जिससे वे मेरे पास आ सकें। निष्कर्ष यह निकला कि यदि कोई शिष्य अपने गुरु के संदेश को कार्य रूप देना चाहता है तो वह तुरंत वाणी या वपु से परमेश्वर की संगति प्राप्त करता है। भगवान के दर्शन का यही रहस्य है। भगवान को वृंदावन के किसी कुंज में विहार करते हुए देखने की अपेक्षा यदि कोई अपने गुरु के वचनों के पालन के नियम पर दृढ़ रहे तो वह बिना किसी कठिनाई के परमेश्वर का दर्शन कर सकता है। इसलिए श्रील बिल्व मंगल ठाकुर ने कहा है, हे भगवान, यदि मैं आपकी भक्ति में लगा हूं तो मैं आपको सर्वत्र उपस्थित पा सकता हूं। जहां तक मुक्ति का प्रश्न है, मेरे विचार में तो वे मेरे द्वार पर हाथ जोड़कर मेरी सेवा करने के लिए प्रतीक्षा करती है और उसके साथ धर्म, अर्थ, काम संबंधी सारी सुविधाएं खड़ी रहती हैं। यदि कोई भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है तो उसे भगवान के दर्शन करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि कोई अपने गुरु की सेवा करता है तो ना केवल भगवान के दर्शन करता है अपितु मुक्ति भी प्राप्त करता है। जहां तक भौतिक सुख सुविधाएं हैं वह स्वतः आ जाती हैं। जिस प्रकार रानी के पीछे पीछे दासियां जाती हैं, शुद्ध भक्त के लिए मुक्ति कोई समस्या नहीं होती। सारी भौतिक सुविधाएं जीवन के हर स्तर पर उसकी प्रतीक्षा करती हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रेयोत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
सावधेतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्रील प्रभुपाद जी यहां बता रहे थे कि जब पुरंजन का जो पुराना मित्र है, पुरंजन का तो नया जन्म भी हो चुका, नया जन्म हो गया, मर भी चुका है, मतलब मर नहीं चुका, वो स्त्री रूप में है, उसका पति मर चुका। तो उसका कोई मित्र आ गया है। अब वो कोई मित्र मित्र नहीं है, वो भगवान स्वयं है, परमात्मा शरीर धारण करके आए हैं। तो आए हैं परमात्मा, लेकिन प्रभुपाद जी परपट में रहस्य बता रहे हैं इस परमात्मा को प्राप्त कैसे करना है, इस परमात्मा को किस प्रकार बुलाया जा सकता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वृंदावन में गलियों में कृष्ण को खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे अच्छा है कि हम गुरु के आज्ञा का पालन करें। जब कोई व्यक्ति गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए निकल जाता है तो भगवान स्वयं उसका दर्शन करने आते हैं। उसको भगवान के दर्शन करने की कोई अभिप्राय नहीं होता। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज भी इस बात की पुष्टि करते हैं, शिल प्रभुपाद जी इस बात की पुष्टि करते हैं, शिल बिल्व मंगल ठाकुर ने पुष्टि की, वृंदावन दास ठाकुर ने पुष्टि की, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने पुष्टि की, सारे आचार्यों ने इसकी पुष्टि की है। इसलिए जीव सेंटिमेंटल अटैचमेंट को हटके, सेंटिमेंट्स भी जरूरी हैं, लेकिन सहजिया प्रवृत्ति को छोड़कर उसको आना होगा बाहर और उसको प्रैक्टिकली सेवा करनी होगी, उसको आज्ञा पालन करना होगा। जब कोई भक्त, प्रभुपाद जी लिख रहे थे परपट में, अगर कोई सेवा भाव से केवल गुरु की आज्ञा का पालन ही कर लेता है तो उसको भगवान के दर्शन बहुत आसानी से हो जाते हैं। भक्तगणों को तो वैसे भी दे आर टोटली अबव ऑल दिस। हम शास्त्रों में पढ़ते हैं किस प्रकार, और हम तो प्रभुपाद जी की जीवनी से भी जीते हैं। प्रभुपाद जी ने हर वक्त मेडिटेट किया अपने गुरु तत्व पे, अपने गुरु महाराज पे, और आज्ञा जो आई उस आज्ञा को जीने के लिए पूरा जीवन लगा दिया। हमारी भक्ति में 3 प्रकार के गुरु शास्त्र बताते हैं। गुरु दर्शन जिसको बोलते हैं, गुरु तत्व जिसको बोलते हैं, एक है पथ प्रदर्शक गुरु, जिसने हमें मंदिर का रास्ता दिखाया, जिसने हमें गीता दी, जिसने हमें पहली बार कृष्णा कॉन्शियसनेस से जोड़ा, जिसने हमें रास्ता दिखाया, पथ प्रदर्शक। जैसे सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को दिखाया। सुनीति ने अपने पुत्र को कहा, बेटा मैं तो नहीं कर सकती, मैं खुद तो भक्ति नहीं कर सकती इतनी, लेकिन तू कर सकता है, तुम जाओ। तो कई बार इतना ही बहुत है, रास्ता दिखा देना। हो सकता है रास्ता दिखाने वाला खुद भटक जाए, लेकिन पथ प्रदर्शक तो वो रहता है। ही हैज गाइडेड और शी हैज गाइडेड।
दूसरा है शिक्षा गुरु, जिनकी शिक्षाओं से, जिनकी डांट के आंचल तले, जिनकी उंगली पकड़कर हम भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, जिनके स्नेह की चादर, जिनकी डांट की चादर, जिनका मार्गदर्शन मिलता है। और तीसरे हैं दीक्षा गुरु, जो हमारा संबंध कृष्ण से जोड़ देते हैं, गांठ बांध देते हैं, हमारा विवाह करा देते हैं, समझ लीजिए कृष्ण से गठबंधन कर देते हैं। किसी किसी सौभाग्यशाली जीव के तीनों एक भी हो सकते हैं, पथ प्रदर्शक भी वही, शिक्षा गुरु भी वही, और दीक्षा गुरु भी वही। और कोई कोई परम सौभाग्यशाली के तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं। शिक्षा लेता है, पहले पथ दिखाता है कोई, फिर वो शिक्षा ग्रहण करता है, आज्ञा पालन करता है, और फिर वो जुड़ जाता है। हाँ। तो हर वो व्यक्ति जो लगा हुआ है आज्ञा पालन करने में, वो चाहे कैसी भी आज्ञा हो, कष्टदायक आज्ञा हो, सुबह जल्दी उठना है, डीटी वर्शिप करनी है, मंगला आरती करनी है, जप करना है, क्लास सुननी है, कुछ भी, जो भी आज्ञा है, जो व्यक्ति लगा हुआ है उसको अक्षरशः पालन करने में, उसके लिए भगवान प्राप्त करना कठिन नहीं है। ऐसा मेरा, हाँ, मेरा तत्कथन नहीं है, आपने स्वयं पढ़ा किताब में। और सारे शास्त्र घूम फिर कर यही आएंगे। आप चाहे कोई भी शास्त्र उठा लीजिए, शास्त्र हमें शरणागति तक लेके आएंगे ही आएंगे। भगवत गीता हो चाहे भागवतम, भगवत गीता में कृष्ण भगवान रूप में बात नहीं कर रहे, गुरु रूप में बात कर रहे हैं। अर्जुन ने कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार किया दूसरे अध्याय में। चौथे अध्याय तक जाता जाता तो पूर्ण समर्पित शिष्य बन गया, और फिर एंड में भगवान ने बोला माम एकम शरणम गच्छ, तो भगवान की शरण में भी आ गया और बोलने लगा अब करिष्यसि वचनम तव, आप जो कहोगे वो करूंगा। आप कहोगे माला करो तो माला करूंगा, आप कहोगे युद्ध करो तो युद्ध करूंगा, आप कहोगे सन्यासी बनो सन्यासी बनूंगा, आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। दिस इज द लेवल ऑफ शरणागति। जब कोई जीवात्मा का सौभाग्य उदय होता है तो उसके अंदर शरणागति के अंकुर फूटने लगते हैं। आप जीव गोस्वामी ने कितने श्लोक लिखे, आप अगर आप समझोगे, व्यास देव जी ने जितने श्लोकों की रचना की है, सारे उपनिषद, सारे वेद, सारे पुराण, उनसे तकरीबन 3 गुना ज्यादा श्लोकों की रचना करी है जीव गोस्वामी। आप समझ सकते हो। और उन श्लोकों के निचोड़ों निचोड़ में जीव गोस्वामी सिर्फ रूप गोस्वामी रूपानुगा की तरफ हमें मोड़ते हैं, रूप गोस्वामी के चरित्र के विषय में बताते हैं। शरणागति, वो रूप गोस्वामी जिन्होंने 5,55,000 नहीं, 55,50,000 श्लोक लिखे, समझ लीजिए। इतने श्लोकों की रचना करने वाले, उनके जीवन का आचरण देखिए, उनका पूरा जीवन सिर्फ रूप गोस्वामी की आज्ञा पालन करने में निकल गया। रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, इन सब के दीक्षा गुरु चैतन्य महाप्रभु समझ लीजिए, और शिक्षा कहां से ले रहे हैं? रूप गोस्वामी। इतना घनिष्ठम संबंध है सबसे, इतना घनिष्ठतम संबंध है
कि केवल छोटी सी चीज देख के वो मूड समझ जाते हैं। तो किसी का मूड समझना आसान काम नहीं है, अंदाजा लगाना आसान काम है, लेकिन मूड समझना आसान काम नहीं है। तो उनके मूड के अनुरूप अपने को ढाल लेते हैं। सनातन गोस्वामी के पास तो एक कंबल था बहुत सुंदर, बाकी तो सब वो दे आए, अशर्फियां भरे हुए बैग दे आए। जो उनका एक सेवक था वो 4 अशर्फी छुपा लाया था, उसको भी वो शर्फियां देके भगा दिया सनातन गोस्वामी, और केवल एक कंबल लिया हुआ था जब महाप्रभु से मिलने आए। अब महाप्रभु से मिलने आए और महाप्रभु ने वो कंबल पे देख रहे थे महाप्रभु, बस महाप्रभु ने कुछ नहीं कहा, महाप्रभु ने बस उस कंबल को देखा। सनातन गोस्वामी उनके मन का भाव समझ गए कि मैं अभी पूर्ण वैरागी नहीं हुआ हूं। भले ही सोने की अशर्फियों से, धन से, दौलत से मेरी आसक्ति चली गई, लेकिन महाप्रभु चाहते हैं कि मैं पूर्णतम भिक्षुक हूं। महाप्रभु मेरे ऊपर ये कंबल भी देखना नहीं चाहते। केवल उनकी आज्ञा पूर्ति करने के लिए सनातन गोस्वामी ने तुरंत भाग के गए, एक भिखारी से उसकी गोधड़ी, गुदड़ी, गुदड़ी का अर्थ है वो एक वस्त्र जो कई वस्त्रों से सिलके बना हो, लाल रंग, पीला रंग, नीला रंग, वो जो कपड़ा मिल गया उस बेचारे ने उसको सिला होगा, तो एक चद्दर बनाई होगी जिसमें 50 कपड़े मिले हुए हैं। वो फटा पुराना कंबल ले आए, वो गुदड़ी ले आए और आलीशान जबरदस्त कंबल उसको ऐसे ही दे आए। और जब भक्तों ने आके महाप्रभु को बोला कि रह दे कि एक उसके पास कंबल ही था, महाप्रभु वो भी वो दे आया है, तो महाप्रभु अतिशय प्रसन्न हो गए। महाप्रभु ने कहा अब मैं सनातन से मिलना चाहता हूं। जस्ट उनके मन के भाव को पढ़ लेना है ना। रूप गोस्वामी की प्रार्थना में बोलते हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम, मन के अभिष्ट को जो जान ले, है ना, अपने गुरु के मन के अभिष्ट को। देखो एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। एक भक्त थे प्रभुपाद जी के, तो कई बार मैं कथा सुनाता हूं ये, तो वो कीनिया के भक्त थे, नाम सुनते ही आपको पता लग गया होगा, नाम नहीं लूंगा। तो उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी मैं 192 माला करूंगा आज से। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, सभा में बैठे थे सब। तो प्रभुपाद जी ने बोला नहीं नहीं, 192 माला करने की आवश्यकता नहीं है, 16 माला कीजिए, बाकी समय सेवा कीजिए। तो इस भक्त ने कहा ठीक है। जब प्रभुपाद जी लेक्चर लेके चले गए तो सबको बोलता है, सुन लिया ना प्रभुपाद जी ने तुम लोगों के लिए क्या कहा है, तुम लोगों को नहीं करनी है 192 माला। मैं तो अपने गुरुदेव के हृदय की बात जानता हूं, है ना, शील प्रभुपाद मनोभिष्टम, मैं उनके मन के अभिष्ट को जानता हूं, बहुत सालों से हूं, आई नो हिम। उन्होंने मुझे कहा है कि तुम कर लो, लेकिन बाकी ना करें, कहीं एक्टिंग ना हो जाए। तो इस भक्त ने बिना प्रभुपाद जी की आज्ञा के एक कुटिया बना के मायापुर में 192 माला करने लगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। इसने सोचा था कि मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर लोग मुझे देखने आया करेंगे, चीप पॉपुलैरिटी। इसने सोचा था मैं भी हरिदास ठाकुर का अनुगमन करूंगा और लोग कहेंगे वाह यार यही भक्त है, क्या तपस्या करता है, क्या बढ़िया काम करता है। भूल गया कि मूवमेंट में गुरु की आज्ञा पालन जो करता है वो श्रेष्ठ होता है। भूल गया इस बात को, हालांकि श्रेष्ठ बनने का कार्य नहीं है भक्त का, हमें कोई श्रेष्ठ नहीं बनना है, लेकिन ये चीप पॉपुलैरिटी के लिए वो 192 माला करने लगे। 3 महीने 4 महीने बाद गायब हो गए। उसके बाद कई वर्ष, 10-15 वर्ष तक दिखे ही नहीं किसी भक्त को।
उसके बाद 10-15 वर्ष के बाद मियामी के बीच में एक स्त्री और 2 बच्चों के साथ दिखाई दिए। मूवमेंट छोड़ गए। तो किसी ने पूछा माला करते हो? बोला वो 5-6 महीने में इतनी कर ली है कि अब जिंदगी में करने की जरूरत नहीं है। कैसे फिलॉसफी ट्विक हो जाती है, फिलॉसफी ट्विस्ट हो जाती है जब गुरु की आज्ञा ना हो। कैसे व्यक्ति चीप पॉपुलैरिटी के लिए भागता है, ये हमारे शास्त्रों में बहुत बहुत लिखा है। इसीलिए समस्त शास्त्र, चाहे मैं सनातन गोस्वामी की बात कर रहा हूं या रघुनाथ दास गोस्वामी की बात कर रहा हूं, अभी दही चूड़ा महोत्सव आ रहा है। अब दही चूड़ा महोत्सव किसकी कथा है? रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करते हैं और नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, मैं चाहता हूं तुम चोर हो, दूर से मेरे को प्रणाम करके कृपा चुरा रहे हो, मैं चोरी नहीं करने दूंगा, समस्त वैष्णवों को दही चूड़ा खिलाओ। अब समस्त वैष्णवों को दही चूड़ा खिलाओ, आज्ञा आ गई, गुरुवर ने आज्ञा दे दी, गुरु तुल्य हैं नित्यानंद प्रभु। अब आज्ञा आ गई तो ये रो नहीं रहे हैं, ये खुश हो गए हैं, इतने प्रसन्न हो गए हैं कि मेरे ऐसा करते ही नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न करने का मुझे एक मौका मिल गया है, मुझे मौका मिल गया है, इससे ये प्रसन्न हो सकते हैं। मैं गुरु तत्व है नित्यानंद प्रभु। तो आप जानते हो, कल हम इस पे क्लास करेंगे, कल दही चूड़ा महोत्सव कल ही है। तो किस प्रकार उन्होंने पूरा का पूरा उत्सव जनरेट कर दिया। लोगों को खड़े होने की जगह नहीं थी, पानी में गंगा जी में खड़े होकर प्रसाद पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जमीन पे जगह ही नहीं है बैठने की। कोई लोग पेड़ की टहनियों पे बैठ के प्रसाद पा रहे हैं। ऐसा उत्सव मनाया किस लिए? गुरु को प्रसन्न करने के लिए। हमारे शास्त्र इतने प्रमाणिक हैं कि केवल फिलॉसफी नहीं देते, प्रैक्टिकल जिन्होंने जिया है उनका उदाहरण भी देते हैं। तो इस परपट में आज श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सहजियों को भी काट दिया कि सेंटिमेंटली इधर उधर भागने से, यहां तक कि वृंदावन जाने से भी कुछ नहीं होगा। आप देखिए 70 वर्ष की आयु में प्रभुपाद जी वृंदावन छोड़ के गए हैं। वो इस संसार को बताना चाहते हैं कि आज्ञा इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्लेस। एक धाम को धाम कौन बनाता है? धाम को धाम भगवान नहीं बनाते, धाम को धाम भक्त की चरण धूलि बनाती है। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानी, तीर्थ को तीर्थ वैष्णव बनाते हैं। तो जहां वैष्णव जाता है वो जगह एक्चुअली में तीर्थ हो जाती है। तो आप देखिए, जो वृंदावन, जो मायापुर कुछ ही लोगों के लिए था, कुछ ही लोग वहां आ जाते थे, शिल प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में स्पिरिचुअल डोर खोल दिए, पूरे विश्व को एक्सेस दे दी वृंदावन की, पूरे विश्व में वृंदावन को फैला दिया। तो केवल वृंदावन में वृंदावन नहीं है, पूरे विश्व भर में जहां मद भक्त यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा, जहां भगवान के भक्त कथा करते हैं, रहते हैं, डांस करते हैं, कीर्तन करते हैं, संकीर्तन करते हैं, वही वृंदावन है। और भगवान ने गीता में ये भी, भगवान ने भागवतम में गोपियों को यह भी कहा कि वृंदावन परित्यज्य पदम एकम न गच्छति, एक भी कदम मैं वृंदावन के बाहर नहीं डालता, वृंदावन में रहता हूं। और वृंदावन कहाँ है? जहां भक्त हैं। तो भक्त अगर न्यूजीलैंड में है तो वृंदावन न्यूजीलैंड में है, भक्त अगर चेन्नई में है तो चेन्नई में वृंदावन है। भक्त जहां हैं
वही वृंदावन है, और जहां वृंदावन है वहीं कृष्ण है, और जहां कृष्ण है पदम एकम न गच्छति। उस वृंदावन को, उस कथा को, उस जगह को छोड़ के भगवान कहीं नहीं जाते। अब भक्त जाते क्यों है? भक्त जाते हैं अपने गुरु की आज्ञा पे। भक्त जाते हैं अपने गुरु की आज्ञा लेकर। शिल प्रभुपाद जी ने अपने एक भक्त को कहा कि आप जाओ रशिया, कम्युनिस्ट कंट्री थी तब रशिया, आप जाइए वहां प्रचार कीजिए। तो शिष्य ने प्रभुपाद जी से कहा, हे प्रभुपाद जी, रशिया तो बड़ी कम्युनिस्ट कंट्री है, वहां तो अलाउड ही नहीं है, वहां तो कोई वेजिटेरियन है ही नहीं। तो वहां कोई वेजिटेरियन नहीं था तब, तो वहां मैं कैसे जीऊंगा? अब जो मैं बात कहने वाला हूं, इस बात को आप लोग आत्मसार ना कीजिएगा, इसके तत्व को जानिएगा। प्रभुपाद जी ने कहा, ईट मीट बट प्रीच। मीट खाओ पर जाके आज्ञा का पालन करो। तो एक्चुअली में उस भक्त ने मीट नहीं खाया। प्रभुपाद जी ये नहीं कहना चाहते थे कि मीट खाओ, प्रभुपाद जी ये कहना चाहते थे आज्ञा पालन करने के लिए दृढ़ व्रती रहो। अब कोई व्यक्ति बोल सकता है ये तो शास्त्र के विरुद्ध बात बोली प्रभुपाद जी ने। सारे शास्त्र चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मीट कहाँ बोलते हैं? ये तो प्रभुपाद जी ने बिल्कुल गलत बात की। गलत बात नहीं की, ये कोई गहरा भक्त समझ सकता है, ये कोई प्रेमी समझ सकता है, ये ज्ञानी नहीं समझ सकते। देखिए, ज्ञानियों की पकड़ में ना कृष्ण आएंगे ना वैष्णव आएंगे, इसलिए भक्त ज्ञानियों से बहुत दूर रहता है। हम देखते हैं जब दिग्विजय पंडित रूप गोस्वामी के पास आए, रूप गोस्वामी ने बोला मैं हार मानता हूं। सनातन गोस्वामी के पास आए, सनातन गोस्वामी ने बोला इधर आओ, पास मत आओ, मैं ही लिखता हूं, आप ही जीत गए। क्यों? भक्त ज्ञानियों के पास नहीं जाना चाहता। भक्त तो भक्तों के पास आना चाहता है। जो भक्त हैं, जो प्रेमी है, वो सब अच्छा है। ज्ञानी ज्ञानियों के पास जाना चाहते हैं। हम्म? लेकिन भक्त भक्तों के पास जाना चाहता है सर्वदा। तो प्रभुपाद जी ने कहा फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। एक बार प्रभुपाद जी ट्रेन में सफर कर रहे थे, ट्रेन में सफर कर रहे थे तो प्रभुपाद जी ने देखा, पूछा कौन सा स्टेशन आ गया है? तो बोले प्रभुपाद जी दिल्ली आया है। तो एक भक्त को बोला चलो आप उतर जाओ, यहीं यहीं प्रचार करना। कैन यू बिलीव इट? उस भक्त ने तुरंत अपना बैग उठाया, प्रभुपाद जी को प्रणाम किया, आज्ञा ली और उस स्टेशन पे उतर गया। उसकी टिकट प्रभुपाद जी के साथ कलकत्ता जाने की थी। प्रभुपाद जी ने बीच स्टेशन में बोला, रास्ते में, ऐसा नहीं कि प्लान करके बताया कि तुम यहां जाओगे तुम वहां जाओगे। वो कह सकता था प्रभुपाद जी ये क्या है, कुछ प्लानिंग तो करो, मतलब ऐसी थोड़ी बोल दोगे आपका मन आया है कि भाई अब तुम यहाँ उतर जाओ, यहाँ पे प्रीच करो और मुझे बताना, रिपोर्ट देते रहना। उस भक्त ने ऐसा कुछ नहीं पूछा, प्रणाम किया प्रभुपाद जी को, आशीर्वाद लिया, अपना बैग उठाया और उतर गया। प्रभुपाद जी बाय बाय करते रहे उसको। कहाँ मिलेंगे ऐसे भक्त, बताओ जरा मुझे। हमारे साथ अगर ऐसा कहें तो हम क्या, हम तो बहुत तर्क देंगे अभी कि नो 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 आई हैव प्लान्स, अभी मेरे को ये करना है, अभी मेरा ऐसा है, अभी मेरा वैसा। बहुत मुश्किल है। लेकिन आज हम उस भक्त की बात कर रहे हैं ना, और ये कोई भागवतम की कथाएं नहीं, 5,000 5,500 साल पुरानी की। कोई सोच सकता है कि नहीं बहुत साल पुरानी हो गई, अब ऐसे जीव नहीं मिलते। अभी की बात है 50 साल पुरानी। सोचो। सो फ्रॉम वेयर डिड दिस डिवोशन केम? फ्रॉम वेयर? कहां से ये श्रद्धा आ गई? कहां से ये विश्वास आ गया? आपको क्या लगता है कि वो जिन जिन शिष्य ने प्रभुपाद जी की आज्ञाओं का पालन किया है, भगवान उनको नहीं मिले?
एक एक को भगवान ने दर्शन दिए, एक एक को भगवान अपने धाम लेके गए। हम गिरिराज स्वामी महाराज की कथा सुनते हैं, हम परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की कथा सुनते हैं, ऐसे कितने महाभागवतों की कथा सुनते हैं। उन्होंने जी के दिखाया, जी के दिखाया। बहुत लॉफ्टी स्टेटमेंट्स हैं, पर घबराओ नहीं, ऐसी आज्ञाएं भी नहीं आती अब। उस समय में मूवमेंट को ऐसे लोगों की आवश्यकता थी। उस समय में मूवमेंट थी ही नहीं। शिल प्रभुपाद जी की कृपा से चल रहा था, थोड़ा थोड़ा मूव हो रहा था, मूव हो रहा था, मूव हो रहा था। पर क्योंकि नई नई पौध लगनी थी, कोई मंदिर नहीं था। आज तो प्रभुपाद जी की हम सब पे बहुत कृपा है, पुराने भक्त सब कुछ करके गए हैं। किताबों का अनुवाद हो गया, शास्त्र सारे बट गए, शास्त्र अलग 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 कंट्री में पहुंच गए। हमें तो उठा के पढ़ना है, पीपीटीज बन गई, प्रेजेंटेशंस बन गई, किताबें पीडीएफ में कन्वर्ट हो गई, ऑडियो बुक्स बन गई, इतने प्रभुपाद जी के शिष्य लेक्चर्स ले रहे हैं, सारा का सारा ग्रंथ सब जगह मौजूद है। उस जमाने में कुछ नहीं था। उस जमाने की भक्तों की गई तपस्या है जिसका हम आज आनंद ले रहे हैं। हम तो किताब खोलने में हमारे बैंड बज जाती है, खुलती नहीं, भक्तों के घरों में पड़ी रहती है, खुलती नहीं है। और ये सोचो कि हमारे पूर्वजों ने, पूर्ववर्ती आचार्य, पूर्ववर्ती भक्तों ने कितनी तपस्या की है एक एक किताब लिखने में। कितनी कितनी रातें प्रभुपाद जी ने लगाई हैं, और हम दिन में भी नहीं पढ़ पाते। वो अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे थे, इसलिए उनको ये सुकृति मिली, भक्ति मिली, बल मिला, जान मिला। भगवान के सेनापति भक्त हैं भाई। हम भी अगर उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो भगवान के दर्शन अवश्य होंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अर्जुन को कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। उनको कृष्ण ने बोला होता माला करो, माला कर रहा होता। उसको भगवान ने बोला युद्ध करो। तो जो आज्ञा आई उसको अक्षरशः पालन करना, ये शिष्य का धर्म है। तो यहां परपट में कहने को तो बहुत कुछ है, ऐसी हजारों कथाएं मैं आज आप लोगों को कह सकता हूं। और आपको क्या कहूं, आपको तो सब मालूम भी है, लेकिन ये सीक्रेट है भक्ति का, पर ये डाइजेस्ट नहीं होता। ये माया जिसके हम दास रह चुके हैं इतने वर्ष तक, ये अपनी सत्ता ऐसे छोड़ने नहीं देती। आप जैसे ही एक भक्त को शरणागत होने लगोगे, माया कोई ना कोई चाल चलेगी कि आपकी श्रद्धा टूटे। माया कोई ना कोई चाल चलेगी कि आप उसे छोड़ के ना जाओ। भक्त के पास दिव्य दृष्टि है, वो इस माया के हाथ को भी देखता है और कृष्ण के हाथ को भी देखता है। वो कभी भ्रमित नहीं होता, कभी नहीं। भ्रम में डालने के लिए पूरा संसार है, लेकिन वो कभी भ्रमित नहीं होता। वो तो चलता रहता है, उसकी भावना भी अचल है, उसकी सद्भावना भी अचल है। इसीलिए भगवान का एक नाम है अच्युत। अच्युत मतलब जो अपने पाथ से कभी गिरे नहीं, अपनी कॉन्शियसनेस से कभी गिरे नहीं। जब भक्त दीक्षा लेते हैं, जैसे आज कुछ भक्तों की दीक्षा का समारोह का दिन है, 2 साल पहले दीक्षा हुई, तो दीक्षा लेते ही उनका गोत्र बदल जाता है।
अब वैष्णव जो दीक्षा लेते हैं तो उनका गोत्र बदल जाता है, वो चाहे वत्स गोत्र के हों, भारद्वाज गोत्र के हों, किसी भी गोत्र के हों, वो अब अच्युत गोत्र के, भगवान के गोत्र में आ जाते हैं। अच्युत गोत्र ही अच्युत हो जाता है। तो अच्युत मतलब जो गिरे नहीं अपनी कॉन्शियसनेस से। तो अगर किसी भक्त ने कृष्ण को अच्छे से पकड़ा है, गोत्र को पकड़ा है, वो कभी नहीं गिरेगा। यहां प्रभुपाद जी ने कहा कि जो सीक्रेट है भक्ति का वो ये है कि जीव अपने गुरु के संदेश का अनुगमन करता रहे। जो गुरु संदेश दे रहे हैं उसका अनुगमन, अनुगमन मतलब उसके पीछे पीछे चले। और यहां कह रहे थे इसका अर्थ है गुरु के आदेश से भगवान से भेंट। अगर डायरेक्ट भगवान से भेंट होनी है तो नहीं चाहिए, डायरेक्ट भगवान भी नहीं चाहिए। जैसे इसका उदाहरण हमारे शास्त्र देते हैं, जैसे बुद्ध। अब बुद्ध भगवान है, हम सब जानते हैं। 10 अवतार जो आप गिनते हो उसमें बुद्ध भी एक अवतार हैं कृष्ण के। अब बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, तो फिर हम भक्त बुद्ध के दिखाए हुए मार्ग पे क्यों नहीं चलते? भाई भगवान ने गीता कही तो हमें गीता माननी चाहिए। भगवान ने गौतम बुद्ध का रूप लिया तो हमें बुद्ध की बात भी तो माननी चाहिए। पर भक्त बुद्ध के सारे शास्त्रों का खंडन कर देते हैं, साइड कर देते हैं, हमें नहीं पढ़ना। क्यों करते हैं ऐसा? हमारे आचार्यगण बताते हैं क्योंकि बुद्ध ने कोई गुरु ही धारण नहीं किए। उन्होंने स्वयं को ही गुरु कह दिया, अपने आप बोले मुझे खुद रियलाइजेशन हुई है। भगवान को भी खुद रियलाइजेशन हो रही है तो हम ऐसे भगवान को भी त्याग देते हैं। हम बिना गुरु के भगवान को भी त्याग देते हैं। इसलिए हम बौद्ध दर्शन में जाते ही नहीं, हमें सुनना ही नहीं, हमें देखना ही नहीं। हमें तो वो देखना है जिसमें भक्त बनकर या भगवान भी शरणागत हुए हैं किसी भक्त के, तब हम उस भगवान की बात मानेंगे। हम ऐसे किसी व्यक्ति की बात नहीं मानेंगे जो स्वयं ही गुरु है, जिसका कोई गुरु नहीं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड। नो, सेल्फ प्रोक्लेम्ड तो हम भगवान को भी भगवान नहीं मानते। तो बिना गुरु के हमने बौद्ध को भी यानी कृष्ण को भी हटा दिया। जब कृष्ण संदीपनी को अपना गुरु बनाए तब नाउ दिस इज करेक्ट पोस्चर, देयर इज अ गुरु। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीबडी टू फॉलो हिज स्पिरिचुअल अथॉरिटीज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भले ही वो उसके तापमान की, उसके मापदंड की, उसके मानसिक चिंतन की, उसकी मन की करते हो या ना करते हो, इट जस्ट डजंट मैटर, जस्ट डजंट मैटर। कई बार मैं शुरुआती दिनों में मुझे सुबह उठना बिल्कुल पसंद नहीं था, और मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत बार ऐसा करके भी देखा है कि जब मैं बहुत ज्यादा तपस्या करता हूं सुबह जल्दी उठने की, जो करीबी भक्त हैं वो जानते हैं इस बात को, तो बारंबार बीमार होने का चांस बन जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर को ऐसी आदत शायद बचपन से या पुराने जन्मों से नहीं रही होगी। लेकिन फिर भी आज्ञा है कि सुबह उठना है जल्दी, तो मन नहीं करता, लेकिन फिर भी उठना है। मन नहीं करता लेकिन गुरुजनों की आज्ञा है। मन नहीं करता, मन कुछ और करने को करता है।
मैं थोड़े दिन पहले विचार कर रहा था कि जब मैं पढ़ाया करता था, टीचर था, तो मेरे पास सुबह 6 बजे के बैच के लिए तकरीबन 70-80 बच्चे रेडी थे कि आप हमारा 6 बजे बैच ले लीजिए। हम 60 बच्चों का या 70 बच्चों का ग्रुप है, और मैं सबको भगा दिया करता था, भागो यहां से, मैं सुबह नहीं उठूंगा। भले ही उसमें मुझे बहुत धन हम मिलता, लेकिन मैं बोलता था मैं सुबह नहीं उठूंगा भाई, सुबह मैं उठ ही नहीं सकता, सुबह तो उठने का मतलब ही नहीं है। आज मैं अपने को पाता हूं कि सुबह सुबह उठ क्या, 6 बजे से पहले उठ के नहा के कुछ जप करके गायत्री कर, ये कर वो, और कैसा बदलाव आया। रूपा जी की कृपा से गुरुजनों के आदेश को पालन करने का बल मिलता है, भले ही वो मन को अच्छा लगे या मन को अच्छा ना लगे। मैच्योरिटी डिवोशनल लाइफ में जो परिभाषा है मैच्योरिटी की, वैसे तो कई परिभाषाएं हैं, आपके अलग अलग स्तर की अलग अलग भाषा परिभाषा हो सकती है, लेकिन एक परिभाषा मैच्योरिटी की ये है, व्हेन वी डोंट केयर अबाउट आवर फीलिंग्स। हाउ डू आई फील डजंट मैटर, व्हाट मैटर इज विल माय गुरु बी हैप्पी और कृष्णा इज हैप्पी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन है, मुझे नहीं पता कितने लोग इसको डाइजेस्ट कर पाएंगे, लेकिन फिर भी दोबारा बोल रहा हूं, मेरी फीलिंग की कोई अहमियत नहीं है। मुझे कैसा लगेगा ये तो बहुत छोटा व्यक्ति सोचेगा। मैच्योरिटी इज गुरु को कैसा लगेगा या कृष्ण को कैसा लगेगा, कर डालो, भले ही उसमें अपनी फीलिंग्स अच्छी हो या बुरी, हु केयर्स। तो मैं सुबह ही महाराज का एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें महाराज बता रहे थे सेम लाइन, मैच्योरिटी इज when you don't care about your feelings. If you care about your feelings, you are not a devotee yet. You are a कनिष्ठ। और जब मैंने वो सुना, मैं हिला थोड़ी देर, और मैं रियलाइज करने लगा कि हम तो कई बार ऐसा सोचते हैं कि ये हमें अच्छा नहीं लगा, ये हमें अच्छा लगा, ये हमें ऐसा लगा, तो ये तो इमेच्योरिटी की परिभाषा है। When will the day come? तो मुझे एक और एंगल मिला संसार में जीने का। When I will say I don't care about my feelings. I care about what my spiritual mentor, spiritual authority, spiritual master feels. और तब मैंने तुरंत रिलेट किया जब गुरु महाराज ने कहा था, जब मैंने महाराज को बोला महाराज जैसी आपकी इच्छा, तो महाराज ने बोला जैसी मेरी इच्छा। मेरी इच्छा और तुम्हारी इच्छा में अंतर क्यों है अभी गोविंद मोहन? तो मैं एकदम आई वॉज ऑ स्ट्रक। कह रहे आपको क्या मेरी इच्छा पालन करने के लिए जबरदस्ती करनी पड़ रही है? इसका मतलब तुम्हारी ये इच्छा नहीं है। सो दैट वाज अ slap on my consciousness. Guru Maharaj wanted to uplift me, wanted to give me a different vision. So now when I relate, जब मैं अब सब चीजों को बांधता हूं, मंथन करता हूं, तो मैं सोचता हूं कि किस दिशा में मुझे ले जाने का प्रयास किया जा रहा था, और शास्त्र भी किस दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसमें कितनी गलतियां हुई हैं। फिर मैं विचार करता हूं कि भागवतम इज एक एंगल से अ बुक ऑफ मिस्टेक्स। हाँ, मिस्टेक करना बुरी बात है ही नहीं। पहले स्कंद में मिस्टेक हुई परीक्षित महाराज से,
दूसरे स्कंद में मिस्टेक हुई ब्रह्मा जी से, चौथे स्कंद में मिस्टेक हुई ध्रुव महाराज से, पांचवें स्कंद में मिस्टेक हुई भरत महाराज से, सातवें स्कंद छठे स्कंद में मिस्टेक हुई चित्रकेतु अजामिल से। तो इन वन सेंस भागवतम इज अ बुक ऑफ मिस्टेक्स एंड, और भक्तों ने कैसे उस मिस्टेक को ठीक करके परफेक्शन प्राप्त की। हर एक भक्त ने परफेक्शन प्राप्त की, तो मैं भी कर सकता हूं। जैसे मुझे कई भक्तों ने आज मैसेज लिखा। एक भक्त ने लिखा कि प्रभु जी, बार बार आपकी बात याद आ रही थी, जब भीम कर सकता है निर्जल एकादशी का व्रत, तो मैं भी कर सकता हूं। वो वृकोधर होके कर सकता है, तो मैं तो वृकोधर नहीं हूं, मैं भी कर सकता हूं। उसको प्रेरणा मिली, देखो, भीम से। हमें शास्त्रों से प्रेरणा मिलनी चाहिए। मिस्टेक्स हैं, इट्स ओके, लाइफ लॉन्ग करेंगे। हाउ वुड वी मूव फॉरवर्ड नाउ? हाउ विल वी बिकम ब्यूटीफुल नाउ? सो यहां प्रभुपाद जी बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं अपने परपट में, शिष्य को चाहिए, ध्यान से पढ़िए, मैं आपकी स्क्रीन पे दोबारा दिखाता हूं। जो गुरु आज्ञा दे उस पर दृढ़ रहे, इसी दिशा में चलकर वे भगवान का दर्शन करता है। सो व्हाई प्रभुपाद हैड टू राइट दिस? क्योंकि आज्ञा को प्राप्त करना बड़ा आसान काम है, उसके प्रति उत्साह दिखाना भी बड़ा आसान काम है। इसलिए प्रभुपाद जी ने एक और शब्द दिया है हमें, वो दिया है इमेच्योर एंथुजियाज्म। प्रभुपाद जी के शब्द बड़े अमेजिंग अमेजिंग हैं। हाँ, प्रभुपाद जी ने एक शब्द दिया हमें, लेजी इंटेलिजेंट। डिवोटी हैज टू बी लेजी इंटेलिजेंट। ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं इमेच्योर एंथुजियाज्म। अभी मैच्योरिटी नहीं आई है, लेकिन उत्साह बहुत है। जब तक मैच्योरिटी नहीं आएगी, ये जो उत्साह है ये डामाडोल रहेगा। तो दृढ़ रहे, इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं दृढ़ रहे। दृढ़ मतलब डिटरमाइंड रहे, अभी कोई हिला नहीं सकता उसको। उसको तरंग रंगिनी, उसको पीपीएल, पूजा प्रतिष्ठा लाभ, उसको हृदय दुर्बलता, उसको भक्ति उत्थान अर्थ, उसको कुछ नहीं हिला सकता। वो इतना दृढ़ है। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि हे भगवान, हम या मैं ऐसा एक शिष्य बनूं जो ऐसा ही दृढ़ हूं। दिस इज द ड्रीम। तो यहां लिखा है आगे कि फिर भी यदि वह अपने गुरु द्वारा बनाए गए नियम, अब कुछ नियम हमारे गुरु देते हैं हमको। जैसे प्रभुपाद जी ने कुछ नियम दिए, पर व्यक्ति की योग्यता, व्यक्ति का उत्साह, व्यक्ति की भक्ति योग्यता को देखकर जो उनके शिक्षक हैं, वो उनको छोटे नियम देते हैं। पहले वो ये नहीं कहते कि सीधा 16 माला पे आओ। वो कहते हैं तुम्हारे लिए नियम है, तुम्हें 2 ही माला करनी है। किसी किसी को बोलते हैं तुम 20 सिगरेट पीते हो दिन में, ना 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 ना, तुम्हें 15 सिगरेट पीनी है दिन में। अब कोई ये सोचे कि सिगरेट पीने का आज्ञा आई है, हाँ, लेकिन वो आज्ञा उसकी बढ़ोतरी के लिए है। वो धीरे 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 कम होगा, इसलिए उसको आज्ञा पालन करना होगा। जैसे वो आज्ञा पालन करेगा, कौन से नियम जो उसके गुरु ने बनाए उसके लिए, उसकी योग्यता को देखते हुए। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं किसी न किसी तरह भगवान की संगति प्राप्त करता ही है। आज्ञा मान रहा है गुरु की, मिलते हैं भगवान। ये संबंध है भगवान का गुरु तत्व के साथ। तो भगवान बुद्धि देते हैं,
तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष समझते हो? निष्कर्ष, निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन। निष्कर्ष ये निकला कि यदि कोई शिष्य अपने गुरु के संदेश को कार्य रूप देना चाहता है, यानी कि गुरु ने कोई आइडिया दिया या गुरु ने कोई इंस्ट्रक्शन दी, वो तो इंस्ट्रक्शन है अभी हवा में, उसको कार्य का रूप देना है, मतलब उसे करके दिखाना है। गुरु अग्रवाणी से अपनी अपने मुखारविंद से कुछ बोलेंगे, शिष्य उसको सुनेगा और फिर प्लान बनाएगा कि मैं इसको करूं कैसे प्रैक्टिकली। इच्छा है ये, तो मैं इस इच्छा को पूरा करने के लिए क्या करूं। जैसे ही वो उत्साह दिखाता है, उसको अधिकार प्राप्त होता है। हम्म? परमेश्वर की संगति मिलती है, यहां लिखा है परमेश्वर की संगति मिलती है, और जैसी परमेश्वर की संगति मिलती है उसको अधिकार प्राप्त होता है। उस कार्य को करने का अधिकार भी आ जाता है उसको। और फिर वो बिना किसी कठिनाई के, देखो लिखा है आगे फिर, यदि कोई अपने गुरु के वचनों का पालन के नियम पर दृढ़ रहे। ये दृढ़ बार बार बोला जा रहा है, क्यों? क्योंकि माया रहने नहीं देगी। माया किसी न किसी रूप से, ज्ञान के रूप से, किसी भी रूप से, कोई अट्रैक्शन के रूप से, धन, कोई स्त्री, मतलब कुछ ही ना कुछ रूप से उस व्यक्ति को डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास करेगी। उसको ये परीक्षाएं पास करनी होंगी, परीक्षाएं पास करनी होंगी। तो दृढ़ता अगर वो रखे तो बिना किसी कठिनाई के, देखो दृढ़ता रखने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन अगर दृढ़ हो गया तो कृष्ण पाने में कोई कठिनाई नहीं है। यहां क्या लिखा है कि किसी कठिनाई के परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है, यानी कि भगवान को प्राप्त करने में उसे कोई कठिनाई नहीं होगी। जो कठिनाई होगी वो गुरु की आज्ञा को पालन करने में होगी, उसमें दृढ़ता चाहिए। तो और प्रभुपाद जी किस लैंग्वेज में समझाएं, क्या सरलता से प्रभुपाद जी ने सब क्लियर किया। समय हो गया अभी, वो क्या गया, ज्यादा हो गया, तो अपनी वाणी को मैं यही देता हूं विराम। ये टॉपिक बहुत खूबसूरत और बहुत गहरा है, बहुत गहरा है, क्योंकि भक्ति में बहुत सारी बातें मिली जुली लगती हैं। गीता पढ़कर ही बिविल्डरमेंट हो सकती है, बिना पढ़े सही थे, कई बार ऐसा भी होता है, पढ़ के और कंफ्यूज हो गए। जैसे अर्जुन, वो 16वें 17वें अध्याय में बोल रहा है मुझे कंफ्यूजन हो रही है। सोचो पहले अध्याय में उसे कोई कंफ्यूजन नहीं थी, कह रहा मैं क्लियर हूं, मुझे युद्ध करना ही नहीं है। 16वें तक जाते जाते कह रहा है मैं कंफ्यूज हो गया हूं, क्या करना है। फिर 18वें में जाके बोल दिया नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। तो कहने का तात्पर्य है, कोई गुहितम तरीके से अगर शास्त्र को समझे, जितना गहरे जाओ, आपको ले जाएंगे ये उस पटल पर जहां आप बिंदास जीवन बिता सकते हो, बिंदास। और बड़ी सुंदर और खूबसूरत नगरी है, बाहर से थोड़ी टाइट दिखाई देती है, लेकिन बड़ी सुंदर है, हृदय में बड़ी प्रसन्नता भर देती है। तो अपनी वाणी को दे रहा हूं विराम। कथाएं तो बहुत हैं जो चर्चा की जा सकती है। हम दाशरथी के विषय में पढ़ते हैं, हम रामानुजन के विषय में पढ़ते हैं, हम कांचीपूर्ण के विषय में पढ़ते हैं, हम माधवेंद्रपुरी के विषय में पढ़ते हैं, हम ईश्वरपुरी के विषय में पढ़ते हैं, हम रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में पढ़ते हैं, हम रघुनाथ भट्ट के विषय में पढ़ते हैं, रूप गोस्वामी के विषय में पढ़ते हैं। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी राजा थे, प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर। सैलरी जितनी सोच सकते हो, जितनी जीरो दिमाग में लगा सकते हो, उतनी सैलरी थी इन लोगों की।
लेकिन क्या जीवन में आनंद कम हो गया क्या? और आनंद बढ़ गया। तो इस बात पे दृढ़ रहें, इसको बहुत पॉजिटिवली स्वीकार करके अपने जीवन को हम आगे बढ़ा सकें, ऐसा भगवान से प्रार्थना, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी की गुरु महाराज के चरणों में हमारी विनती। दृढ़ रहने का बल मिले। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।